सभी एक महान व्यक्ति जिसका नाम तानसेन है उनके बारे में जानेंगे। घनी झाड़ियों में सिंह की दहाड़ सुनकर स्वामी हरिदास की शिष्य मंडली भयभीत उठी। लोग सावधान हो रहे थे कि झाड़ियों के बीच से 10 वर्ष का एक बालक हंसता हुआ बाहर निकला। स्वामी जी ने समझ लिया कि यही बालक सिंह की दहाड़ की नकल कर रहा था। स्वामी हरिदास संगीतज्ञ थे, वो जान गए कि इस बालक में अद्भुत क्षमता विद्यमान है। उन्होंने उसे बुलाकर स्नेह से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, तन्ना मिश्र। फिर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फिर उत्तर मिला, मकरंद मिश्र। फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? वहाँ बालक ने अपने गांव की ओर इशारा किया। स्वामी हरिदास तन्ना के घर गए। उन्होंने तन्ना को शिक्षा देने के लिए उसके पिता से उसे मांग लिया। उसे लेकर स्वामी जी वृंदावन चले गए। उन्होंने उसे 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा दी। संगीत की विभिन्न राग रागनियों में पारंगत होने के बाद तन्ना मिश्र बाद में तानसेन नाम से विख्यात हुई। संगीत का और ज्ञान को अर्जित करने के लिए उन्हें स्वामी जी ने हजरत मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर भेज दिया। संगीत का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने के बाद तानसेन पुनः स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यहाँ उन्होंने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी। अब तक तानसेन को संगीत में अद्भुत सफलता मिल चुकी थी। इनके संगीत से प्रभावित होकर रीवा नरेश ने इन्हें अपने दरबार का मुख्य गायक बना दिया। रीवा नरेश के यहाँ अकबर को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वह इनके संगीत को सुनकर भाव विभोर उठे। उन्होंने रीवा नरेश से आग्रह कर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। इनके संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके गायन के समय राग रागनियां साक्षात प्रकट हो जाती थी। एक बार बादशाह अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने का हठ किया। निश्चित समय पर इन्होंने दरबार में दीपक राग गाना शुरू किया। ज्यों-ज्यों बालाप बढ़ने लगा, गायक और श्रोता पसीना से तर होने लगे। गाने का अंत होते होते दरबार में रहे दीपक स्वयं जल उठे और चारों ओर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी। दरबारियों में हाहाकार मच गया और वह इधर उधर भागने लगे। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ मल्हार राग गाकर अग्नि का शमन किया और लोगों की प्राण की रक्षा की। तानसेन के जीवन में ऐसी अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, जैसे संगीत के प्रभाव से पानी बरसाना, वन्य पशुओं को सम्मोहित करना तथा असाध्य रोगों को ठीक करना आदि। अकबर के आदेश से एक बार आगरा के समीप वन में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। तानसेन की स्वर लहरी से मुग्ध मृगों का समूह उनके पास आया। उन्होंने एक मिर्ग के गले में अपनी माला डाल दी। संगीत समाप्त होने पर मृत जंगल में भाग गए। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तानसेन संगीत की दुनिया के सम्राट माने जाते हैं। दरबारी तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना तानसेन ने ही की थी। 1589 ईस्वी में इस महान गायक का स्वर्गवास हो गया। ग्वालियर में इनकी समाधि बनी। इस समाधि पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह होता है, जिसमें महान संगीतज्ञ आकर के अपना भजन गायन करते हैं, अपने गायन को वहाँ और निखारने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार अपना सुमन चढ़ाते हैं। तानसेन की सफलता का मूल आधार है उनकी कार्य के प्रति निष्ठा तथा निरंतर कठिन अभ्यास की आदत। इन्हीं गुणों के कारण वे महान संगीतज्ञ बनने में सफल हुए और आज वह एक महान संगीतज्ञ के रूप में हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अपने कार्य के प्रति हमेशा दृढ़ रहें, पूरे तन मन से उसमें लगे रहें और तभी हमें उसमें उच्च क्वालिटी का गुण मिलेगा, उच्च क्वालिटी का हमें अचीवमेंट मिलेगा, उच्च क्वालिटी की उन्नति मिलेगी। इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है वहाँ पे ये मैंने दे रखा है, आप इनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इससे पाठ के बारे में समझ आपकी और अच्छी विकसित होगी और लगे ज़रूरत तो कापी में इसको आप नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो धीरे लगे तो तेज़ कर लीजिए, तेज़ लगे तो धीरे कर लीजिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। यदि कहीं पे कोई त्रुटि रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।